नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार 3 मार्च को पेश करेगी बजट। जानिए कैसा होगा इस साल का आम बजट। झारखंड सरकार का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल आम लोगों के जीवन स्तर उठाने के लिए राज्य सरकार कई लोकलुभावन सौगात के साथ बजट पेश की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बजट पर 2024 में होने वाली चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। गरीबी हटाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार बजट में कई प्रावधान करने जा रही है। बजट को लेकर आम लोगों को सुझाव भी मांगा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का पिछले दिनों उद्घाटन कर झारखंड के आम नागरिकों से बजट 2023-24 से संबंधित सुझाव मांगा है। वित्त विभाग के द्वारा ऑनलाइन मांगे गए सुझाव के बाद 25 जनवरी को समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ सीधा संवाद आयोजित कर सरकार बजट से संबंधित सुझाव लेने का काम करेगी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हार्डकोर नक्सली रेनू कोड़ा देवघर से गिरफ्तार। कई मामले हैं दर्ज। खबर है जमुई से, जहां बिहार पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर 50,000 की इनामी नक्सली को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नक्सली कमांडर सिद्धो कोड़ा परवेश की सहयोगी रही हार्डकोर नक्सली रेनू कोड़ा को देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के चपरिया गाँव से गिरफ्तार किया गया है। महिला नक्सली की गिरफ्तारी के क्रम में उनके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है। नक्सली रेनू पर 50,000 रूपए का इनाम घोषित था। बिहार पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। रेनू पहले भी कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुकी है। महिला नक्सली रेनू कोड़ा बिहार के मुंगेर जिले के लवरिया ताड़ थाना क्षेत्र के सराधी गांव की रहने वाली है। 10 महीने बाद जमानत पर होटवार जेल से बाहर निकली पूर्व विधायक निर्मला देवी। समर्थकों ने किया स्वागत। हजारीबाग के बड़का गांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से जमानत पर बाहर निकली। उन्हें हाईकोर्ट से 5 जनवरी को जमानत मिली थी। वह बड़का गाँव के चिरुडी गोली कांड में सजायाफ्ता है। इस मामले में उन्हें 24 मार्च 2022 को सजा सुनाई गयी थी। पूरा मामला नेशनल थर्मल पावर स्टेशन परियोजना के विरोध से संबंधित है। 1 अक्टूबर 2016 को इसके विरोध में तत्कालीन बड़का गाँव विधायक निर्मला देवी, उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कफन सत्याग्रह शुरू किया था। उस दिन हजारीबाग पुलिस ने तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थकों ने पुलिस की हिरासत से उन्हें छुड़ा लिया और उन्हें लेकर जाने लगे। स्थिति को नियंत्रण करने में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए थे। ओबीसी आरक्षण पर झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जवाब दाखिल करने के लिए मिला 2 हफ्ते का समय। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिल गया है। राज्य सरकार ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमाननावाद याचिका में इसे लेकर अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से काउंटर सर्टिफिकेट दाखिल करने को लेकर 2 सप्ताह के समय देने का अनुरोध किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था। दरअसल सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। पीएम का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 27 को टुंडी में होगा सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को देश के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में होगा। धनबाद जिले के विद्यार्थी भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। टुंडी के रतनपुर स्थित स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इसे सफल बनाने के लिए धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा की संयोजक मंडली की बैठक 14 जनवरी को गोविंदपुर में हुई। भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने कहा है कि परीक्षा के समय विद्यार्थियों का तनाव दूर करने के लिए प्रधानमंत्री वर्ष 2018 से हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सीधे परीक्षार्थियों से जुड़कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बैठक में तय किया गया है कि इसी कड़ी में 20 जनवरी को गोविंदपुर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कोडरमा के पत्थर खदान में डूबे युवक का शव 72 घंटे के बाद भी बरामद नहीं, परिजनों का टूट रहा सब्र। कोडरमा के डोमचांच स्थित शमशान घाट के समीप बंद पड़े पत्थर खदान में डूबे युवक का शव अब तक नहीं निकाला जा सका है। शनिवार को घटना के 4 दिन बीत चुके हैं। वहीं अब तक शव नहीं निकाले जाने से अब धीरे धीरे मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों का हौसला भी टूटने लगा है। हालांकि शुक्रवार से लगातार देवघर से पहुंची एनडीआरएफ की टीम शव निकालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है और खदान में डूबे रविंद्र कुमार के शव
शव को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। घटना के संबंध में आपको बता दें कि बुधवार को रविंद्र कुमार उर्फ कारू नहाने के क्रम में शमशान घाट स्थित बंद पत्थर खदान में डूब गया था और तब से लगातार बंद पड़े पत्थर खदान से रविंद्र का शव निकालने में स्थानीय गोताखोर असफल रहे हैं। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार प्रशासन से शव बरामद करने की गुहार लगा रहे हैं। सांसद संजय सेठ ने मकर संक्रांति पर मोरहाबादी मैदान में बच्चों के साथ पतंगबाजी का उठाया आनंद। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंग महोत्सव में सांसद संजय सेठ उपस्थित रहे। पतंग महोत्सव के मौके पर आयोजकों के द्वारा मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के त्योहारों की प्रासंगिकता के बारे में बताया गया। बता दें कि पतंग महोत्सव का आयोजन विगत 12 वर्षों से किया जा रहा है। पतंग महोत्सव में छोटे छोटे गरीब तबके के बच्चों को पतंग का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ के साथ रांची के विभिन्न इलाकों से आए बच्चों के साथ परिवार के लोगों ने भी पतंगबाजी का भरपूर आनंद उठाया। इस नमो पतंग महोत्सव में उपस्थित संजय सेठ ने कहा है कि हमें निरंतर पतंग की भांति मानव जीवन काल में ऊंचाई की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। रांची और जमशेदपुर में एयरटेल की 5G सेवाएं शुरू, 20 से 30 गुना अधिक मिलेगी गति। भारत की अग्रणी टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारतीय एयरटेल ने शुक्रवार को रांची और जमशेदपुर में 5G सेवा शुरू कर दी। कंपनी ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य के अन्य शहरों में भी जल्दी यह सेवा शुरू होगी। कंपनी इस पर तेजी से काम कर रही है। रांची में 5G प्लस की सेवा रेलवे स्टेशन, मेन रोड, फिराया लाल चौक, लालपुर, हिनू चौक, हरमू, पिस्का मोड़, कांटा टोली, दीपा टोली, गांव, बुट्टी मोड़, राजेंद्र चौक पर ली जा सकती है। जमशेदपुर में साक्षी मार्केट, बिट्टूपुर, टेल्को कॉलोनी, टाटा नगर रेलवे स्टेशन, सोनारी, मानगो डिमना रोड, कदमा, PM मॉल, भुवनेश्वरी मंदिर एरिया में 5G की सर्विस उपलब्ध होगी। झारखंड में अब 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखने की तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 95,897 पद खाली हैं। नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विराम लग गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है, जबकि नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। फिर पारा शिक्षकों की नियुक्ति कैसी होगी, इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव ही तैयार नहीं किया है। इस संबंध में जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब तक नियुक्ति नियमावली नहीं बन जाती तब तक शिक्षकों की नियुक्ति का कोई और रास्ता तलाश रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों की तरह 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ऐसी नियुक्ति में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ऐसे में राज्य के युवाओं को सरकारी स्कूलों में नियमित नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। हमले में घायल बीजेपी नेता की इलाज के दौरान मौत, बाबूलाल मरांडी ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट में अपराधियों के हमले में घायल हुए बीजेपी नेता सुमित केसरी ने रांची में इलाज के दौरान शनिवार को दम तोड़ दिया। उन्हें पिछले 9 जनवरी की रात को कई गोलियां मारी गई थी और उनके बाद उनका सिर पत्थर से कूच दिया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी नेता की हत्या की इस बर्बर घटना ने अपराध पर काबू पाने में झारखंड सरकार की विफलताओं को एक फिर उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हत्यारों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। बता दें कि बीते 9 जनवरी की रात बीजेपी नेता सुमित केसरी व्यवसायिक कार्य के सिलसिले में पालकोट बाजार में थे। इसी दौरान 2 युवकों ने उन्हें कब्जे में ले लिया और उन्हीं की बाइक पर बिठाकर पास के गाँव में ले गए। बाद में उन्हीं युवकों ने उन्हें कई गोलियां मारी और पत्थर से उनके सिर पर कई वार किए। हमले में घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया दिल्ली। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में हुए लैंड माइंस ब्लास्ट में घायल 3 जवानों को शुक्रवार को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। सभी घायल जवान मेडिका में भर्ती थे। मेडिका अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 3 जवान की स्थिति गंभीर थी, जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। घायलों में शाहरुख खान, भरत सिंह राय और अजय लिंडा हैं। अस्पताल से भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। धनबाद की बेटी अनीता मजमूदार को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वर्ष 2018 में मिस इंडिया रह चुकी धनबाद की बेटी अनीता मजमूदार को मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें मजमूदार परिवार में खुशी की लहर है। अनीता ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अनीता मजमूदार 2 दिन पूर्व मुंबई से धनबाद पहुंची है। उन्होंने बताया है कि बेहतर मॉडलिंग को देखते हुए एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अवार्ड शो में विगत 16 अक्टूबर को मुंबई होटल ऑर्किड में
में उन्हें दादा साहेब फाल्के फैशन आइकन लाइफ स्टाइल अवार्ड 2022 से नवाजा गया। यह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि रिपब्लिकन पार्टी के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और प्रसिद्ध टीवी सेलिब्रिटी व संयोजक दीपक चतुर्वेदी के हाथों मिला। डीजीपी नीरज सिन्हा सपरिवार पहुंचे मंदिरों के गांव मलूटी। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 2 दिनों से संथाल परगना प्रमंडल के दौरे पर हैं। 13 जनवरी को उन्होंने बाबा धाम और बासुकीनाथ में सपरिवार पूजा अर्चना की थी। वे 14 जनवरी की सुबह पश्चिम बंगाल के तारापीठ में पूजा अर्चना कर वापस लौटते समय मंदिरों के गांव मलूटी पहुंचे। वहां उन्होंने सपरिवार मां मौलिक्षा की विधि विधान से पूजा की। पूजा करने के बाद वे यहाँ की मंदिरों की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से रूबरू हुए। उनकी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मौके पर संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, एसपी अंबर लकड़ा समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेगी सरकार। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संविदा कर्मियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर संविदा कर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों व स्वास्थ्य संस्थानों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण किया जाना है।